आज 19 जनवरी 2025 है और आज की ताज़ा खबरें आपको हम बताने वाले हैं। देखिए, अभी जो है प्रयागराज में महाकुंभ का मेला चल रहा है, जहां पर प्रयागराज महाकुंभ की शुरुआत जो है 13 जनवरी 2025 से हुआ है और प्रयागराज महाकुंभ मेला जो है 26 फरवरी 2025 तक चलेगा। इसके बीच में भारत के अलग अलग प्रदेश में रहने वाले जो भी साधु संत महात्मा हैं, उनका आगमन प्रयागराज में हुआ है। जहां पर आप महाकुंभ में स्नान करने के लिए जाते हैं तो वहां पर बड़े बड़े महान संत महात्मा का भी दर्शन होगा और कहा जाता है कि प्रयागराज महाकुंभ में जाने से ही मानव जीवन का कल्याण हो जाता है। तो आपको जब भी समय मिले प्रयागराज महाकुंभ में जाकर के स्नान संगम तट पर जरूर करें। संगम तट वैसा तट होता है जहां पर गंगा जमुना सरस्वती का मिलन होता है और वैसे संगम त्रिवेणी पर स्नान करने का बहुत ही ज्यादा महत्व है। तो आपको जब भी समय मिले आप 13 जनवरी या उसके बाद जब भी आपको मौका मिलता है तो आप जा करके स्नान जरूर कीजिए। और वहां पर बहुत ही बेहतर व्यवस्था है। प्रयागराज महाकुंभ में योगी सरकार के तरफ से अच्छी व्यवस्था किया गया है, जिससे वहां आने वाले जो भी लोग हैं, जो भी श्रद्धालु हैं, उनके लिए रहने खाने पीने की व्यवस्था, लाइट की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था और सभी प्रकार की सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी बेहतर व्यवस्था किया गया है। तो आप संगम नगरी प्रयागराज महाकुंभ 2025 में जाकर के स्नान जरूर करें। आगे अगली खबर की ओर आगे बढ़ते हैं। देखिए, अभी दिल्ली में विधानसभा का चुनाव होने वाला है, जहां पर पूर्वांचल के रहने वाले लोगों को लेकर के लगातार जो है बीजेपी और आम आदमी पार्टी के तरफ से कई कटाक्ष किए जा रहे हैं और पूर्वांचल के रहने वाले जितने भी मतदाता हैं वे इस बार 2025 के चुनाव में इन दोनों पार्टियों को भी सही जवाब जरूर दें, क्योंकि लगातार जो है पूर्वांचल के लोगों के साथ वहां पर गलत प्रकार की टिप्पणियां की जा रही है, जिसमें धोखाधड़ी और गलत तरीके से वोटिंग के आरोप लगाए जा रहे हैं। और लगातार जो है दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय कुछ गिने चुने प्रवक्ता के तरफ से बिहार वासी, पूर्वांचल वासी जितने भी लोग दिल्ली में रह रहे हैं, उनको लेकर के कई प्रकार की अलग अलग टिप्पणियां की जा रही है। अगली खबर की ओर आगे बढ़ते हैं। बिहार में भी 2025 में विधानसभा का चुनाव होने वाला है, जिसको लेकर के अभी से तैयारियां शुरू कर दी गई है। अभी कल जो है कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का भी आगमन पटना में हुआ, जहां पर मौर्य लोक में भी जो भी विपक्षी दल की पार्टियां हैं उनके साथ उनका बैठक हुआ और 2025 विधानसभा चुनाव को लेकर के तैयारियां जोरों पर चल रही है। जिसके बाद राहुल गांधी पटना के सदाकत आश्रम में पहुंचे और वहां पर नेता कार्यकर्ताओं को भी संबोधित किए और 2025 बिहार विधानसभा चुनाव के लिए भी तैयारियां जोरों पर चल रही है, जिसको लेकर के पक्ष और विपक्ष के तरफ से लगातार जो है बिहार में कई मीटिंग किए जा रहे हैं और चुनाव की तैयारियां जोरों पर चल रही है। अगली खबर की ओर आगे बढ़ते हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार पिछले कई दिनों से प्रगति यात्रा कर रहे हैं और अलग अलग जिलों में जाकर के लोगों से मिल रहे हैं। और प्रगति यात्रा विपक्ष का कहना है कि एकमात्र ये चुनावी साल को देखते हुए ही मुख्यमंत्री के द्वारा शुरू किया गया है, जिसके बाद जो है पक्ष विपक्ष के तरफ से लगातार यात्रा पर भी टिप्पणी की जा रही है। और विपक्ष के तरफ से भी बिहार के विपक्ष के सबसे बड़े नेता अभी वर्तमान की युवा तेजस्वी यादव के तरफ से भी लगातार जो है बिहार में दौरे किए जा रहे हैं और 2025
चुनाव को लेकर के तैयारियां बिहार में काफी जोर शोर से चल रही है। अगली खबर की ओर आगे बढ़ते हैं। बिहार में लैंड सर्वे को लेकर के लगातार कई प्रकार की खबरें चल रही है। बिहार भूमि राजस्व विभाग की तरफ से जब से बिहार में लैंड सर्वे का समय बढ़ा करके जुलाई 2026 तक कर दिया गया है, उसके बाद से ही बिहार भूमि राजस्व विभाग का जमीन की जितने भी गलतियां हैं या फिर अपडेशन का काम बाकी है उसको जल्द से जल्द पूरा करने को लेकर के प्रखंड स्तर के जितने भी अधिकारी हैं या फिर जो अंचलाधिकारी हैं, पदाधिकारी हैं, राजस्व कर्मचारी हैं, उनको कई प्रकार से लोगों को सही तरीके से हेल्प करके उनके कामों को तेजी लाने के लिए कहा जा रहा है, जिसमें जमीन की जमाबंदी, जमीन की परिमार्जन करना, जमीन की दाखिल खारिज करना और ये सारी जो समस्याएं हैं उसको ठीक करने के लिए लगातार निर्देश दिए जा रहे हैं। अभी 2-4 दिन पहले बिहार भूमि राजस्व विभाग की तरफ से एक बैठक आयोजित किया गया था, जिसमें बिहार के सभी जिलों के चल रहे परिमार्जन, दाखिल खारिज की काम की समीक्षा की जा रही थी, जिनमें बिहार के कुछ ऐसे जिले हैं जो अभी भी जमीन की जमाबंदी और परिमार्जन, दाखिल खारिज में पिछड़े हुए हैं। उसको लेकर के भी वहाँ के जिला अधिकारी को भी एक चिट्ठी लिखा गया है और कहा गया है कि इसकी देखरेख की जाए, मॉनिटरिंग की जाए, जिससे बिहार में जमीन की जमाबंदी को ठीक किया जाए, जमीन की जो गलतियां हैं उसको परिमार्जन करके उसको सही किया जाए और जिनका भी बिहार में जमीन का दाखिल खारिज नहीं हुआ है उस जमीन का भी दाखिल खारिज किया जाए। इसमें 2 प्रकार के जमीन है, जो कि खरीदा हुआ जमीन की दाखिल खारिज कराना या बिहार में बिहार भूमि राजस्व विभाग की तरफ से वैसे जमीन की दाखिल खारिज कराने के लेकर के भी लगातार कई प्रकार से लोगों को जागरूक किया जा रहा है, जिनका जमीन पूर्वज के नाम पर है और उनका बंटवारा जो है ऐसे ही घरेलू रूप से हुआ है, वैसे जमीन का दाखिल खारिज कराने के लिए भी सरकार की तरफ से लोगों को जागरूक किया जा रहा है, ताकि बिहार लैंड सर्वे का काम जब शुरू हो तो उससे पहले जो है बिहार में जमीन की जमाबंदी सही तरीके से अपडेट कर दिया जाए। बिहार में जमीन की कागज की एक बड़ी समस्या है, जिसको लेकर के बिहार लैंड सर्वे को आगे बढ़ाया गया था। उसको लेकर के भी बिहार सरकार ये चाहती है कि एक बार फिर से जब बिहार में लैंड सर्वे की काम की गति तेज किया जाए, उस समय बिहार में जमीन की कागज की जो समस्या है वे खत्म हो जाए और सभी लोगों के पास जमीन का कागज भी उपलब्ध हो जाए। बिहार में जब जमाबंदी सभी जमीन का अपडेट हो जाएगा तो सभी लोग अपने जमीन का रसीद ऑनलाइन कटा लेंगे और रसीद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, जिसके आधार पर बिहार में जमीन का सर्वे आसानी से किया जा सकता है, जिसको लेकर के लगातार जो है बिहार सरकार के तरफ से प्रयास किया जा रहा है कि बिहार के सभी 38 जिले 534 प्रखंड में जमीन से संबंधित सभी प्रकार की समस्याओं को खत्म किया जाए और उसके बाद बिहार में जमीन सर्वे का जो काम तेज किया जाए। एक अनुमान के तहत बताया गया था कि बिहार में जमीन सर्वे का काम जो है दिसंबर 2025 तक पूरा करने का एक अनुमान लगाया गया है। बिहार में अभी विधानसभा का चुनाव भी होने वाला है, जिसको लेकर के बिहार सरकार जमीन सर्वे पर फूक फूक करके कदम रख रही है, क्योंकि कहा जा रहा है कि कुछ प्रदेश में लैंड सर्वे कराया गया, जिसके बाद वहां सरकार चुनाव में बदल दिया गया। ये भी एक बहुत बड़ी लोगों और सरकार के बीच कंफ्यूजन का विषय बना हुआ है और सरकार चाहती है कि जब विधानसभा का चुनाव पूरा हो जाए उसके बाद हम लैंड सर्वे कराएं, ताकि हमारे पास 5 साल का समय है कि हम अपना सरकार भी चलाते रहें और बिहार में लैंड सर्वे भी पूरा हो जाए। अगली खबर की ओर आगे बढ़ते हैं। बिहार में एक ऐसा स्कीम लाया जा रहा है जिससे बिहार के सभी छात्र छात्राएं जो 2020 के बाद और 2024 तक के जो ग्रेजुएशन पास छात्र छात्राएं हैं उनके लिए एक बहुत ही अच्छा जो है ट्रेनिंग प्रोग्राम लॉन्च किया गया है, जिसमें छात्र छात्राओं को 9,000 रुपये का राशि भी दिया जाएगा और उनको 12 महीने तक ट्रेनिंग भी दिया जाएगा, जिसको लेकर के आवेदन ऑनलाइन शुरू कर दिया गया है। और आप सभी लोग जो है
आवेदन कर सकते हैं। जो भी लोग इच्छुक हैं, बिहार ग्रेजुएशन पास स्कीम 9,000 रुपये का लेकर के आया गया है, जिसमें 4500 रुपये जो केंद्र सरकार देगी और 4500 रुपये जहां पर भी आप काम करेंगे, जिसको लेकर के अभी आपको ऑनलाइन आवेदन करना है। आवेदन करने के बाद सभी लोगों का एक स्क्रीनिंग होगा और उसके बाद जो है गैर सरकारी और सरकारी संस्थानों में आपको जो है ट्रेनिंग भी दिया जाएगा और वहां पर आप काम भी सीखेंगे। जिसके बाद जैसे ही आप 12 महीना तक ट्रेनिंग पूरा कर लेंगे तो आपको वहां से एक एक्सपीरियंस का सर्टिफिकेट भी मिल जाएगा, जिसके माध्यम से आप आगे जो है अपना रोजगार किसी भी कंपनी में प्राप्त कर सकते हैं, चाहे सरकारी हो या गैर सरकारी हो। जिसके बाद आपके रोजगार की समस्या भी खत्म हो सकती है। और अभी आपको 9,000 रुपये दिए जाएंगे, लेकिन 1 साल जब आपके पास अनुभव होगा तो फिर आप बेहतर जो है सैलरी भी प्राप्त कर पाएंगे। तो सभी युवाओं के लिए जो 2020 से के बाद और 2024 के पहले तक ग्रेजुएशन पास कर चुके हैं, वही लोग आवेदन कर सकते हैं। तो आप लोग आवेदन जरूर कीजिए। अगली खबर की ओर आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में लगातार जो है प्रयागराज महाकुंभ को लेकर के कई प्रकार की खबरें चल रही हैं, जहां पर अलग अलग प्रदेश से कई ऐसे अनोखे व्यक्ति भी पहुंच रहे हैं जो बहुत ही ज्यादा लोग देखने के लिए वहां पर उत्सुक हो रहे हैं। जिसमें एक इंफॉर्मेशन आया है कि एक ऐसा प्रयागराज महाकुंभ में व्यक्ति आए हैं जो कि 2 केजी का सोना उनके शरीर पर है और कहा जा रहा है कि उनकी कीमत जो है, सोने की कीमत जो है करोड़ों में लगाई जा रही है। उसके साथ साथ कई ऐसे लोग भी प्रयागराज महाकुंभ में पहुंच रहे हैं जो कि IIT संस्थान से पढ़े हुए हैं। करोड़ों के, लाखों के पैकेज छोड़ करके वे जो हैं अब भगवान की भक्ति में लग चुके हैं और वे ऐसे लोग भी जो है प्रयागराज कुंभ में कल्पवास कर रहे हैं, जहां पर लोग देखने के लिए भी पहुंच रहे हैं। और ऐसे शिक्षित लोग बड़े बड़े पैकेज छोड़ करके और भगवान की शरणागति की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। एक प्रेरणादायक कहानी है। और उसके साथ साथ कई और भी प्रयागराज में आपको ऐसी चीजें देखने को मिलेगी जो आपके लिए अनोखा साबित हो सकता है। और 2025 का ये अनोखा महाकुंभ पहले के कुंभ से बहुत ही ज्यादा अलग है। और देखिए, भारत में कुल 4 जगहों पर महाकुंभ लगता है। हर 12 वर्ष के बाद जो है महाकुंभ लगता है। 6 साल के बाद अर्ध कुंभ लगता है। और प्रयागराज महाकुंभ सबसे अलग इसलिए होता है क्योंकि यहीं पर भारत में केवल एक ऐसा जगह है पूरे विश्व में जहां पर गंगा, जमुना और सरस्वती तीनों लोगों का मिलन होता है। इसीलिए महाकुंभ प्रयागराज का सबसे अलग होता है। हरिद्वार में भी महाकुंभ लगता है, जहां पर केवल एक गंगा का ही स्नान किया जाता है। उज्जैन में महाकुंभ लगता है, नासिक में महाकुंभ लगता है और प्रयागराज में भी लगता है। तो उज्जैन और नासिक में जो कुंभ लगता है वहां पर भी केवल एक ही नदी के तट पर लोग स्नान करते हैं, जबकि प्रयागराज महाकुंभ में गंगा, जमुना, सरस्वती तीनों जब 12 वर्ष पर, 6 साल पर अर्ध कुंभ और 12 वर्ष पर पूर्ण कुंभ महाकुंभ के अवसर पर तीनों जब मिलती हैं, वहां पे अलग अलग 3 धाराओं का संगम एक ही जगह पर जब मिलता है, वैसे जगह पर स्नान करने से बहुत ही जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। तो आशा करते हैं कि आज आपको 19 जनवरी 2025 की ताजा खबरें जो दिए हैं, जिसमें आपको बिहार, दिल्ली, उत्तर प्रदेश से लेकर के अलग अलग प्रदेश के बारे में जो भी अच्छी लेटेस्ट न्यूज हैं, खबरें हैं, उसको कवर करने का प्रयास किए हैं, आपको जरूर अच्छा लगा होगा। अभी आप रवि तिवारी बिहार चैनल देख रहे थे, जहां पर मैं रविशंकर तिवारी आपको 19 जनवरी 2025 की लेटेस्ट खबरें, ताजा खबरें की जानकारी दे रहे थे, जिसमें आपको कई बेहतरीन न्यूज हम दिए हैं। तो आप चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और इससे जो है कोई भी आपको संशय है या फिर सवाल है तो कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए और देखते रहिए रवि तिवारी बिहार। जय हिंद, जय श्री राम।